क्या जम्मू कश्मीर के टोल प्लाजा पर अब 50% छूट मिलने जा रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द पब्लिश लाइव में। इस समय की बड़ी खबर टोल प्लाजा को लेकर आ रही है। तमाम जितने भी टोल प्लाजा पूरे भारतवर्ष में हैं, आपको बता दें कि वो टोल प्लाजा जहां पर ज़्यादा ब्रिजेस या फिर टनल्स आती हैं, वहां पर अगर कोई टोल प्लाजा लगा होगा तो वहां पर 50% छूट दी जाएगी। ये नया फार्मूला सरकार द्वारा बताया जा रहा है। वहीं अगर बात करें, जम्मू कश्मीर का नाम इसलिए शुरुआत में मेंशन किया है, जो लोग जम्मू कश्मीर से ताल्लुकात रखते हैं, खासकर वो लोग जो बन टोल प्लाजा से आए दिन गुजरते हैं, वो भलीभांति जानते होंगे कि जो बन टोल प्लाजा है, उस टोल प्लाजा पर पहुंचने तक कितने ब्रिजेस, कितने बड़े बड़े मोड़ और कितने ही टनल का आपको वहां से होकर गुजरना पड़ता है, फिर आप बन टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं। चाहे आप उधमपुर से जम्मू की तरफ आ रहे हैं या फिर जो लोग पठानकोट से कश्मीर की तरफ जाते हैं, वो भी ये चीज भलीभांति जानते होंगे कि जो जम्मू खित्ते में बनाया गया टोल प्लाजा बन है, जो कई बार सुर्खियों में भी रहता है, जो जम्मू हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानता, उस टोल प्लाजा की अगर हम बात करें तो वहां तक पहुंचने के लिए कई सारे बड़े बड़े ब्रिजेस भी हैं, बड़े बड़े मोड़ भी हैं। हालांकि नेशनल हाईवे ने एक इसमें जो कहा है, उन टोल प्लाजा के चार्जेस 50% कम किए जा रहे हैं, जहां पर जो स्केचेस हैं, जहां पर लंबे लंबे ब्रिजेस हैं या फिर टनल हैं, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां आप जानते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ों को काटकर बड़े बड़े टनल बनाए गए हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो आज खबर हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े न्यूज एजेंसीज में देखने के लिए मिल रही है, वो टोल प्लाजा को लेकर है कि जो टोल प्लाजा जहां बड़े बड़े ब्रिजेस हैं या फिर टनल हैं। हालांकि आपको बता दें कि जब तक आप नाशरी टनल तक आप पहुंचते हैं तो वहां भी आप देखेंगे बड़े बड़े पुल हैं और बड़े बड़े टनल भी हैं। हालांकि ये बात वो लोग भलीभांति जानते हैं जो आए दिन, अगर मैं बात करूं तो बन टोल प्लाजा से गुजरते हैं, क्योंकि बन टोल प्लाजा से हम भी हफ्ते के 1-2 दिन निकल ही जाते हैं। तो वहां तक पहुंचने के लिए न जाने कितने ही ब्रिजेस हम क्रॉस करते हैं। टनल की अगर बात करें, अगर आप उधमपुर से जम्मू की तरफ आते हैं तो 4 से 5 लगभग टनल हैं जिन्हें हम क्रॉस करते हैं। तो जो सरकार द्वारा जो बताया जा रहा है, यहाँ पर ये खबर सुनने को मिल रही है कि नेशनल हाईवे ने जो आज एक बड़ा फैसला लिया, उस फैसले में ये बताया जा रहा है कि जहाँ पर बड़े मोड़, बड़े टनल्स हैं, उन लोगों को राहत मिलने जा रही है। 50% तक की जो छूट है वो दी जा रही है। वहीं अगर बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग के अगर मंत्री की हम बात करें, नितिन गडकरी, सड़क परिवहन नितिन गडकरी जी की हम बात करें, तो हाल ही कुछ दिन पहले उन्होंने एक वीडियो के जरिए ये भी मैसेज दिया था कि 3000 का जो पास है वो इशू किया जाएगा प्राइवेट गाड़ियों को। उसमें जीप आती है, 4 पहिया वाहन आते हैं, उन लोगों को एक पास दिया जाएगा जो 3000 रुपये जिसकी कीमत रहेगी 1 साल कर, उसमें आप 200 बार आना जाना कर सकते हैं। वो भी एक आदेश जो है आपने देखा होगा, जब उस खबर को भी हमने चलाया था, वहां पर भी नेशनल हाईवे ने कहा था कि 1 साल के लिए पास दिया जाएगा। हालांकि इसमें से कौन सा जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को फैसला मिलेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में आए दिन जो बन टोल प्लाजा, हालांकि अभी कुछ देर पहले लोकल प्लेटफॉर्म पर भी आपने देखा होगा कि खबर चल रही है कि अखनूर वाली साइड कोई नया टोल प्लाजा बन रहा है। हालांकि वो टोल प्लाजा कब बनेगा वो अभी इतनी पूरी जानकारी तो हमारे पास नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो नींव है वो शुरू हो गई। ये वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अखनूर में जो है वो एक टोल बन रहा है। लेकिन फिलहाल आज की जो बात करें, इस समय की बड़ी खबर टोल प्लाजा को लेकर आ रही है, तो वही आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा एक जो फैसला है, जो अभी हमने एक खबर देखी है तमाम, हालांकि ये खबर जो है वो तकरीबन 2 से 1:30 बजे के बीच की ये खबर, लेकिन काफ़ी सारी एजेंसी से पुष्टि करने के बाद, कई सारे लोगों से बातचीत करने के बाद जब हमने देखा कि, क्योंकि पहले भी एक खबर आपने देखी होगी, वो खबर को उसका खंडन जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग नितिन गडकरी ने खुद एक ट्विटर के जरिए एक एक्स की जानकारी देकर उसको उन्होंने क्लियर किया था कि जब बताया उसमें भी गलत फैमिली काफ़ी सारी न्यूज़ वायरल हुई थी कि टोल के चार्जेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, यानी कि 2 पहिया वाहन के जो टोल चार्जेस लगाए जा रहे हैं, उस पर नितिन गडकरी जी खुद सामने आए थे, उन्होंने क्लियर किया था कि ऐसा कोई भी हमने फैसला नहीं लिया कि 2 पहिया वाहन को चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जब हमने देखा तो हर एक न्यूज़ एजेंसीज पे यही खबर चल रही है कि जो टोल प्लाजा, जितने भी टोल प्लाजा, चाहे वो जहाँ पर बड़े बड़े मोड़ आते हैं या फिर टनल हैं, उन पर जो है सरकार जो है एक फैसला लेने जा रही है कि उन पर जो टोल हैं वो उसको 50% कम जाएगा। कुछ संक्षेप में हम आपको बता दें कि क्या जानकारी जो हमारे पास पहुंची हुई है, पूरे आपको बता दें। सरल शब्दों में कहें तो वो टोल प्लाजा जिसे यूज़ करने
वालों को कम भुगतान करना पड़ेगा। वो कौन सा, मिसाल के लिए आप मान लीजिए कि कोई फ्लाईओवर 40 किलोमीटर लंबा है, यानी कि कोई भी मिसाल के तौर पर हम आपसे बता दें कि कोई भी जो 40 किलोमीटर लंबा है और पूरा हाईवे उसी पर बना है, पुराने नियम के तहत टोल की गणना 10 मल्टीप्लाई 40 यानी कि 400 किलोमीटर के बराबर होती थी 10, और नए नियम के तहत 5 मल्टीप्लाई 400 यानी कि 200 किलोमीटर के बराबर होगा। इस तरह यात्रियों को आधा टोल देना पड़ेगा। एक मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं एक बार फिर से, मिसाल के तौर पर आप मान लीजिए कि 40 किलोमीटर एक लंबा फ्लाईओवर है, तो उस पूरे हाईवे पुराने नियम के टोल के मुताबिक 10 मल्टीप्लाई करके 40 किलोमीटर उसकी लंबाई बराबरी होती है, तो वहां पर टोल जो है वो पूरा देना पड़ता है। लेकिन अब जो नए रूल बनाए जा रहे हैं उसमें नए नियम के तहत अब 5 मल्टीप्लाई 40 यानी कि 200 किलोमीटर के बराबर होगा कोई भी रोड, तो वहां पर जो है इन यात्रियों को जो है वहां पर टोल जो है वो आधा देना पड़ेगा। हालांकि पूरी डिटेल में जो खबर है वो आप हमारी वेबसाइट www.thepublish.in पर देख सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरे बोलने पे समझ नहीं आया होगा, लेकिन पूरी डिटेल में आप संक्षेप में जो खबर है वो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर आराम से पढ़ सकते हैं। मैं एक बार फिर से अपनी वेबसाइट के बारे में आपको बता दूं, www.thepublish.in पर जाकर आप पूरी खबर आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि सरकार ने एक नया फार्मूला लागू किया है टोल प्लाजा को लेकर। हालांकि जम्मू कश्मीर का जो स्टार्टिंग में मैंने नाम इसलिए लिखा है क्योंकि उस टोल को हम भली भांति जानते हैं, बन टोल प्लाजा, जहां तक पहुंचने के लिए काफी ब्रिजेस, काफी पुल और फ्लाईओवर्स से होकर गुजरना पड़ता है, और काफी सारे बड़े बड़े मोड़ भी हमने देखे हैं उस टोल प्लाजा तक पहुंचने। हालांकि इस समय जो काम है वो दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेस वे का चल रहा है, जिसमें ये भी कहा गया है कि मोड़, जितने बड़े बड़े मोड़ हैं या फिर ब्रिजेस हैं, उनसे राहत मिलेगी। लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो अगर बन टोल प्लाजा पे अगर आपको पहुंचना है, चाहे आप उधमपुर से लगा ले या फिर जम्मू से लगा ले, वहां तक पहुंचने के लिए काफी सारे बड़े बड़े मोड़ और टनल से होकर गुजरना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं क्या आने वाले समय में ऐसा कह सकते हैं कि बन टोल प्लाजा पर 50% छूट जो है वो मिलने जा रही है। यानी कि इस समय की अगर बात करें तो लगभग अगर एक इंसान को जम्मू से उधमपुर जाना होगा तो 400 के आसपास उसे जो है वो टोल देना पड़ता है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि उसे 160 या 170 के आसपास जो टोल है वो आने जाने का देना पड़े। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि ये नियम जो है वो आज से ही लागू होते हैं, लेकिन बन टोल प्लाजा में कब लागू होंगे, क्योंकि जिस तरह से हाई कोर्ट के एक आदेश को नहीं उसने माना, तो हो सकता है कि बन टोल प्लाजा जो हमारा जम्मू कश्मीर में है उस पर किस तरह के ये आदेश लागू होते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक नया फार्मूला बताया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जिन टोल प्लाजा पर पहुंचने के लिए बड़े बड़े ब्रिजेस या फिर पुल से आपको गुजरना पड़ता है या टनल से गुजरना पड़ता है पहाड़ों में, तो उन टोल प्लाजा पर जो चार्जेस हैं वो 50% कम किए जाएंगे। फिलहाल इसी अपडेट के साथ आप हमें दें इजाजत। आप जुड़े रहे हमारे द पब्लिश के इस लाइव प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार, जय हिंद।